लेकिन ईडी के एक समन पर इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं ना, तो हमने पहले भी कहा शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है। उनको पता है 145 दिन तक शिबू सोरेन जी 2008 से 2009 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। ईडी के सम्मन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके बाद से ही राज्य में सियासी भूचाल सा गया है। वहीं खुले मन से सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही बीजेपी उन्हें अपने निशाने पर ली हुई है और उन्हें साजिश के तहत जेल भेजना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह कई भाषणों में कहते दिख रहे हैं कि जब से केंद्र से बकाया राशि की मांग करते हैं तो उन्हें जेल भेजने की साजिश शुरू हो जाती है। प्रतुल नाथ शाहदेव ने बताया कि हेमंत सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में खुद कहते दिख रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर रही है। आखिर आपके मंत्री तो पूरा तथ्य के साथ बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सिर्फ नोटिस दिया है, ना कि कोई वारंट कि उन्हें जेल हो जाएगी। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों ऐसा कर रहे हैं, यह तो सीएम ही जाने। ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम है कि जब वह पूछताछ के लिए जाएंगे तो वह बुरी तरह फंस जाएंगे। सीएम की अंतरात्मा बोल रही है कि उनके गलत की सजा गलत ही होती है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी पलटवार करते हुए आज बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो डर रहे हैं और अब सीएम हेमंत सोरेन की अंतरात्मा भी कह रही है कि वो जल्द ही जेल जाने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के तमाम करीबी जेल में है जितने घपला घोटाला स्कैम हुआ, लेकिन ईडी के एक समन पर इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं ना, तो हमने पहले भी कहा शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है। उनको पता है जितना घपला घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शायद अंततः उनकी नियति यही होने वाली है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वो गलत बयानी करवाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने राज किया झारखंड में। मुख्यमंत्री जी या तो आप जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं या आपके स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। मित्रों, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन परिवार 12 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर में रहा। वो कैसे रहा, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। पहली बार 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन जी 2-3-2005 से 12-3-2005 तक, 10 दिन का कार्यकाल था। मधु कोड़ा जी जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चला रही थी, वो 1 साल 346 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2006 से 2008 के कालखंड में। 145 दिन तक शिबू सोरेन जी 2008 से 2009 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे। 145 दिन का वो कार्यकाल था और 2009 से 2010 के बीच में शिबू सोरेन जी फिर से 153 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पहला कार्यकाल जो था वो 13/7/2013 से 28/12/2014 तक 1 साल 168 दिन अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी 29 दिसंबर 2019 से अब तक लगभग 3 वर्ष 10 महीने तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल 129 दिन उप मुख्यमंत्री के बतौर बिताया था। और 2004 से 2014 के बीच में जो यूपीए का शासनकाल था, उस समय 623 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय राष्ट्रपति शासन कहते हैं कांग्रेस का और जो यूपीए के राइज थे उनका एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र की यूपीए सरकार राजभवन के माध्यम से राज को चला रही थी। तो यानी ये 12 वर्षों का डेटा ब्यौरा है जब सोरेन परिवार कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 23 वर्षों में शासनकाल में रहा, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 वर्षों तक हम रहे। तो आपने सुना, एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन खुले मन से बीजेपी पर निशाना साधते हुए
कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें साजिश के तहत जेल भेजना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि सीएम के अंदर आत्मा ही बोल रही है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और जल्द ही उनके साथ कुछ गलत भी होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।